हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है और मैंने इस एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से अध्ययन किया है पाचन तंत्र के बारे में। तो मैं आप सभी को आज पाचन तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कैसे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारा भोजन जो है पच जाता है और वो हमें बाद में मल के फॉर्म में मिलता है। तो मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं यानी कि खाते हैं, मुंह के अंदर ले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। और जब हम फूड को अंदर मुंह में ले जाते हैं तो वहाँ पर हमारे कुछ दांत मौजूद होते हैं। ये दांत फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाल के पास में एक सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होता है जो कि सलाइवा रिलीज करता है। सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को स्मॉलर फॉर्म में यानी कि शुगर में डाइजेस्ट करता है और उसके बाद हमारा फूड ईसोफेगस यानी कि थ्रोट से होते हुए जाता है स्टमक में। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस प्रोसेस। स्टमक में जब फूड पहुँच जाता है तो वहाँ पर 2-3 जूस रिलीज किए जाते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया जो चले आते हैं उनको किल करता है यानी कि मारता है, और जो म्यूकस होता है वो जिसके द्वारा ये दोनों जूस रिलीज किए जाते हैं उन लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारा जो है स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से डैमेज ना हो। उसके बाद यहाँ पर डाइजेशन होने के बाद 2-3 घंटा यहाँ पर डाइजेशन होता है। उसके बाद हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एडजेसेंट यानी कि बगल में 2-3 ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि हैं पैनक्रियाज और लीवर एक जूस रिलीज करता है बाइल, जो कि टेम्पोरली गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। और पैनक्रियाज एमाइलेज, लिपेज, कार्बोक्सीहेप्टिडेज एंड ट्रिप्सिनोजेन ये जूसेस रिलीज करता है। ये सब जूसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। एमाइलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और लिपेज हमारे फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल में डाइजेस्ट करके छोटे फॉर्म में बदलता है। और हमारा प्रोटीन का डाइजेशन यानी संपूर्ण डाइजेशन यहीं पर होता है। उसके बाद में जब संपूर्ण डाइजेशन हो जाता है तो जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट है डिओडेनम, जो कि सेकेंड पार्ट है, उसमें विली होती हैं, विलाई के द्वारा फूड जो है डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है। ब्लड वेसल्स से हमारा फूड बॉडी के विभिन्न पार्टों में भेज दिया जाता है ताकि ये डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूटिलाइज किया जा सके। और इसके बाद हमारा फूड यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड से जो भी बचा हुआ साल्ट और वाटर होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। उसके बाद यहाँ से फूड हमारा रेक्टम में जाता है फीसेस के फॉर्म में यानी कि मल के फॉर्म में। वहाँ पर रेक्टम में ये टेम्पोरली स्टोर होता है और जब हमारी मसल्स इसको अलाउ करती हैं तब हम इसको पास कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। थैंक यू।